श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड। कल हमने सुना कि हनुमान जी सीता माता का पता लेकर के सुधि लेकर के वापस लौट आए हैं सागर के इस पार, और राम जी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुत्र, मैं कभी इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। और कह रहे हैं कि यह इतना बड़ा उपकार है कि मेरा मन तुम्हारे सन्मुख होने से भी डरता है, सन्मुख नहीं होना चाहता। अब इसके उत्तर में हनुमान जी क्या कहते हैं, या प्रति उत्तर में हनुमान जी क्या कहते हैं, वह समझने वाला है और सुनने वाला है। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, और प्रेम में विकल होकर मेरी रक्षा करो, त्राहि त्राहि भगवंत कहते हुए चरण परेउ प्रेमाकुल भगवान के चरणों में गिर पड़े। मेरी रक्षा करो, यह क्यों कहा भगवान ने, हनुमान जी ने। राम जी प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं मेरी रक्षा करो। किस चीज से रक्षा करो? उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। इसका अर्थ समझने से पहले, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, या परम सत्ता कह लो, या राम जी कह लो, भगवान कृष्ण कह लो, तो संदर्भ के अनुसार भगवान राम जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वेश्वर है, परम शक्ति है, तो जो भगवान है उनकी एक विशेषता है कि वे अहंकार किसी का भी नहीं रहने देते, चाहे उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। उसका भी अहंकार, और परम भक्त का तो तनिक सा भी अहंकार भगवान सहन नहीं करते हैं। रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका भी अहंकार तोड़कर ही भगवान ने दम लिया। अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और भक्त का तो कण मात्र भी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते हैं। कितने उदाहरण हैं। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, तो उनको भी उस अहंकार से मुक्त किया। ऐसा नहीं कहेंगे दंड दिया, मुक्त किया। भक्तों को उनके अहंकार से मुक्त करते हैं। अब हनुमान जी इस बात को जानते हैं। यहाँ पर इसलिए त्राहि त्राहि भगवंत कह रहे हैं, मेरी रक्षा करो, क्योंकि राम जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं कि कहीं मुझ में अहंकार ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए मेरी रक्षा करो। तो जो परम भक्त होता है वह जानता है कि जो बाधा है परमात्मा में और मुझ में, वह केवल मात्र अहंकार की है। हम सब में भी उस परम सत्ता में और हम में जो बीच में दीवार है वो अहंकार की है, और हम सबका अहंकार बहुत मोटी दीवार बनाता है। बड़ा अहंकार है, बड़ा छोटा अहंकार नहीं है। किसी को धन का है, किसी को पद का है, किसी को नौकरी का है, किसी को सुंदरता का है, किसी को अपनी अच्छे परिवार का है, अपने अच्छे कुल का है, अपनी मर्यादा का है, अपनी पीढ़ियों का है, अपनी जाति का है, अपनी विद्या का है,
अपने ऊंची पढ़ाई का है, अपने ऊंचे महलों का है, अपने मकान का है, अनेक तरह के अहंकार है। लेकिन यह भगवान की विशेषता है कि वे अहंकार किसी का रहने नहीं देते हैं, वह उसे तोड़ के ही दम लेते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि रक्षा करे रख त्राहि त्राहि भगवान चरण परे प्रेम अकुल। प्रेम, क्योंकि प्रशंसा की तो प्रेम, राम जी तो प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेम में ही कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम से विकल होकर ही वे चरणों में पड़े। स्वयं भी उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन साथ ही साथ कि कहीं अहंकार ना हो, इसलिए आप ही रक्षा करें, आप इस तरह की बात मत कहें, क्योंकि मैं नहीं हूँ करने वाला, आप ही हैं। हम सब भी कुछ भी करते हैं तो हम थोड़ी ना करते हैं, परमात्मा ही होता है करने वाला। लेकिन हमारी मूर्खता होती है, हमारा वो अहंकार होता है कि हम उसका श्रेय अपने पर ले लेते हैं, और जब श्रेय ले लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो एक तो भगवान की विशेषता है कि वे अहंकार नहीं रहने देते किसी का, और दूसरी विशेषता है कि जो विनम्र होता है, जिसने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया होता है, जो शरणागत हो जाता है, उसके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो कबीर जी कहते हैं कि मेरे पीछे हरि भगवान घूमते हैं कबीर कबीर पुकारते हुए, और यह सच है। जिसकी विनम्रता इतनी अधिक है, जो शरणागत हो गया है, कण मात्र भी जिसमें अहंकार नहीं बचा है, उसको ढूंढते हुए भगवान उसको ढूंढते हुए आते हैं। हम लोग तो भगवान को ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन जिसका अहंकार नष्ट हो गया उसको भगवान ढूंढते हुए आते हैं। तो दो बातें भगवान की विशेष हैं, एक तो किसी का अहंकार नहीं रहने देते, और विनम्र व्यक्ति के शरणागत के पीछे पीछे घूमते हैं। तो आगे चलते हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तही उठो न भावा। हनुमान जी प्रेम मगन होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं, और राम जी उठाना चाहते हैं, वे उठ नहीं रहे। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गोरेसा। प्रभु का हाथ, श्री रामचंद्र जी का वानर कपि हनुमान जी के सिर पर है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही रूप हैं। तो उस दशा को स्मरण करके जब पार्वती को शिव जी यह रामचरितमानस सुना रहे हैं, तो उस दशा को स्मरण करके कि जब भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा था, वानर रूप में जब थे शिव जी जब हनुमान जी के रूप में थे, तब उस दशा को स्मरण करके वे मगन हो गए हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। तो कथा कहते कहते वे मगन हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को सावधान किया और आगे की सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। और राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने पास बैठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि देव दुर्ग अति बंका। कहने लगे कि रावण की जो लंका है वो कैसी है, और उस बड़े विशिष्ट दुर्ग को, बड़े दुर्गम दुर्ग को तुमने किस तरह जलाया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। और जब हनुमान जी ने जान लिया कि प्रभु प्रसन्न है, अर्थात उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है और मेरा अहंकार उन्होंने जागृत नहीं होने दिया, तब प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। तब अभिमान को छोड़ करके हनुमान जी बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर की क्या बात कर रहे हैं भगवान, बंदर तो बंदर होता है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूद जाता है। बस यही बंदर की विशेषता होती है। बस इसी बंदर रूप विशेषता के कारण मैं इस शाखा से उस शाखा पर, अर्थात पर्वत के, समुद्र के इस पार से उस पार कूद के चला गया, और ऐसे ही लंका में कूदता रहा। आग पूंछ को लगी हुई थी तो अपने आप सब कुछ हो गया। ये कोई बड़ी विशेषता नहीं है, ये तो बंदर का स्वभाव है, उसी से सब कुछ हो गया। नागी सिंधु हाटिक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। तो राक्षसों को मारकर शोकवन को उजाड़ा, सिंधु लांग कर वहां गया और वहां जाकर लंका को जलाया। यह सब बंदर की उछल कूद है बस, और कुछ नहीं।
सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे नाथ, यह सब आपका प्रताप है, आपका प्रभाव है, आपकी कृपा है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, मोरी प्रभुताई। या मेरा कुछ इसमें बड़ाई नहीं है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये तो आपकी शक्ति से ही मैं सब कुछ कर पाया। आपकी शक्ति से मैं कूद करके उस पार चला गया और वहां कूद के इधर उधर लंका को जलाया। जय श्री राम। शेष कल।